सगी औलाद है वो मेरी, खाम में हमारे टुकड़ों पे पलने वाले के पल्ले बांध दिया उसे। अगर मेरी बेटी नाखुश है तो मैं खुद उसे खुला दिलवाऊंगी। बीजान, इतने अच्छे तुम हो नहीं, इसलिए मेरे सामने ये कोशिश मत किया करो प्लीज। ये टेंशन खत्म करने के लिए ना इस जुमे को रुखसती है तुम्हारी। अम्मी आपकी यही बातें ना एक बार फिर से घर खराब करेंगी उसका। हाँ तो हो जाए खराब। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। तो मैंने तो नहीं रोका हुआ था ना, तुम्हारे हाथ तो नहीं पकड़े हुए थे, खा लेते। तो अगर मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं लेनी चाहिए ना। मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही था ना। इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम फर्ज कर बैठी हो अपने दिल में। आने वाली किस्तों में हम देखेंगे कि शमसा जब जोया से कह रही होती है कि जिसको हमने सारी उम्र अपने घर में रखा है और हमारे ही टुकड़ों पे पला भरा है, उससे मेरी बेटी का निकाह करवा दिया गया है, जबकि आयला उसके साथ खुश नहीं है। जोया अपनी माँ को समझा रही होती है कि यही बातें एक मरतबा फिर आपकी बेटी का घर उजाड़ देंगी। आप जैसी ही माएँ होती हैं जो बेटियों का घर उजाड़ती हैं। तो शमसा कहती है कि अगर ओन तलाक नहीं देगा तो मैं खुद खिला ले लूँगी। बेजान ये सब बातें सुन लेती हैं, ओन को हार्ट अटैक हो जाता है। और दूसरी जानिब ओन आयला से कहता है कि मैं आज सारा दिन तुम्हारे म्यार का घर ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो आयला कहती है मैंने कौन सा मना किया था कि तुम कुछ ना खाओ, खा लेते, तुम्हारे कौन से हाथ पके हुए थे। तो वो कहता है कि मेरा सारा ध्यान तुम्हारी तरफ था और इसलिए कुछ याद ही नहीं रहा खाने का। और दूसरी जानब बीजान को हॉस्पिटल लाया जाता है। जब ओन और आयला को यह बात पता चलती है वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि बीजान को ने कोई बहुत गहरा सदमा लिया है जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है। और आप लोग दुआ करें कि इनकी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि बीजान पहले भी बीमार रहती थी और डॉक्टरों ने उनको सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। जबकि ओन बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसकी नानी ही उसका सहारा होती है। जब कोई भी उसे नहीं समझता था, कोई उसकी बात नहीं सुनता था, तो उसकी नानी ही उसकी सारी बातें सुनती थी और वो अपने दिल की हर बात अपनी नानी से ही करता था।